के पास ऐसे केस आते रहते हैं ब्लैक मैजिक। अभी आपने बताया कि मैं बैंगलोर गई थी। जब मैं उनके घर में गई थी तो मुझे अचानक ऐसे लगा था कोई ऐसी एनर्जी, बहुत हार्ड एनर्जी है, मैं डोर क्रॉस नहीं कर पा रही थी। तो मैं बोली इधर कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ा सा सॉल्ट लिया, उनके दरवाजे के बाहर डाला, मैं एंटर करते समय मेरे सारी क्रिस्टल्स टूट गए। बंगाल की तरफ आप जाओगे या साउथ इंडिया की तरफ, वहाँ एक चीज़ होती है कॉल्ड, हम इंग्लिश में उसको वुडू बोलते हैं, तो वैसे ना भानुमति करके होती है। किसी ने ना किसी से दुश्मनी निकालनी है, वो एक पुतला बना देते हैं, तो वो जितनी जितनी वो डॉल को तकलीफ देता है ना, उस पर्सन को उतना ही इफेक्ट होता है। पावर इतनी होती है तांत्रिक विद्या की। एक मूवी भी आई थी अभी शैतान, उसमें इतना ज़्यादा डीपली दिखाया था। ये जो शैतान में दिखाना, ये 100% आजकल दुनिया यही करती है। दिस इज प्रॉपर ब्लैक मैजिक जो उसमें दिखाया हुआ है। एक इनह्यूमन एंटिटीज होती हैं जैसे कि ब्रह्म राक्षस, बेताल, ऐसा कोई केस आपके पास आया अभी तक? मैं उठ के जब उनके पास जा रही थी ना, उसने आवाजों में ना, उसकी एक नहीं दो आवाजों में बात करना शुरू हो गई। इसमें आप बता रहे थे अभी टीवी एक्ट्रेस का कोई केस ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। वो इतनी बुरी तरीके से हुई थी, नॉर्मल लाइफ वो जी नहीं पाती थी, बिकॉज शी कुड सी सो मेनी थिंग्स। जैसे बैठी होती है, वो लोग पागल बोलते हैं, मेरी पागल नहीं, आपके ऊपर ऐसी चीजें। और जब वो मेरे पास बैठी थी, मुझे दिख रहा था, मुझे खुद को महसूस हो रहा था कि उसके पास ब्लैक मैजिक और उसके साथ कोई आया हुआ था। पीएलआर के आप थोड़ी सी एक्सप्लेन करते हैं उसको कि है क्या एक्चुअली पीएलआर? इसका एक प्रोसीजर होता है, आपको हिप्नोसिस करके ना, वो जो हिप्नोटिस्ट होता है, वो आपको हिप्नोथेरेपिस्ट होता है एक्चुअली, वो आपको सलाह देते हैं, फिर वो उनके कमांड्स ऐसे होते हैं, वो आप खुद अपने पास्ट लाइफ में आप जाते हो। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है प्रीता कतियाल मैम। 25 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीजों का। एस्ट्रोलॉजी मैम आप ही बताओ, मैं तो बहुत सारी चीजें आपके बारे में देख रहा था। मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर हूँ। मेरा एक ही इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो गिव्स एन इंटरनेशनल सर्टिफिकेट, जो आप कहीं भी दुनिया में जाके अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। आई एम ए डॉक्टरेट इन होलिस्टिक साइंसेस, वास्तु स्पेशलिस्ट हूँ, रेखी ग्रैंड मास्टर हूँ, प्राणिक हीलर हूँ। मैंने काफ़ी कुछ किया है। कहते हैं ना एक फील्ड में मास्टर होना चाहिए, आप इतने सारे फील्ड में मास्टर हो। डॉक्टरेट करी हो ना, इसीलिए तो फिर मैंने सबसे लिंक बन जाता है। जैसे आपने एक सब्जेक्ट करा, वैसे मैंने 26 हीलिंग कोर्सेज करे हैं। देन होलिस्टिक साइंसेस की आपकी एक थियोरी होती है, जहाँ आपने पहले इनिशियल लेवल से, फिर देयर इज अ मास्टर लेवल, फिर डॉक्टरेट लेवल। तो मैंने वो किया, मेरी इंटरेस्ट थी स्पिरिचुअलिटी में। मैं इन चीज़ों को ना सुपर नेचुरल चीज़ें बोलता हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये हर कोई नहीं कर सकता। और बताते हैं कि ये चीज़ें आपको चुनती है, आप इसको नहीं चुनते। तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, इसमें पहले इस पे बात करते हैं। मेरी जर्नी ऐसे, मेरे फादर ना वो एडिटर थे डेक्कन क्रॉनिकल, मेरे पहले गुरु वही थे। अच्छा। मैंने वाज जस्ट 6, पहले उन्होंने मुझे ना इस लाइन में इनिशिएट करा था। और वो करते करते, मतलब ही यूज्ड टू डू 18 आवर्स ऑफ मेडिटेशन अ डे। और उनकी प्रोफेसीज ऐसे होती थी, जैसे बहुत कम बोलते थे, बट हाँ स्पिरिचुअलिटी की बात करो तो काफ़ी करते थे। तो बचपन से हमने, वैसे मैं पंडितों की बेटी हूँ, तो हमारे इसमें ना रीति रिवाज, वो पूजा पाठ बहुत होती थी। तो हमने बुक्स भी, होली बुक्स काफ़ी पढ़ते थे। मेरा इंटरेस्ट बहुत था। तो वैसे करते 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 ना, वो जैसे उन्होंने इनिशिएट करा मुझे, उसके बाद जो बंदराज हो गई है, आई स्टार्टेड लर्निंग स्पिरिचुअलिटी, कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, या आपकी अपनी एग्जिस्टेंस क्या होती है, हु आर यू। अब ये तो पता होता है पेरेंट्स, बट हु आर यू, आप आए किस लिए हो, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, वो एक ना माइंड में शुरू हो गई थी व्हेन आई वाज अ टीनेजर। करते करते करते, जब पढ़ाई के साथ मैंने इंग्लिश लिटरेचर कराया है, आई एम एम ए इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट, गोल्ड मेडलिस्ट थी, सब कुछ किया। बट अल्टीमेटली मुझे ये था, रियलाइजेशन अपनी करनी थी। तो फिर मैं इस लाइन में आ गई। तो फादर की एक सपोर्ट थी, एंड बस ऐसे शुरू कर दिया अपनी जर्नी। और उसके बाद अब ऐसे होता है कि आई हैव माय ओन इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट्स हैं, तो बस ऊपर वाले की कृपा से मैं कर रही हूँ। लेकिन मैम आकाशिक रिकॉर्ड हो गए, हाँ और जी, टैरो कार्ड रीडिंग हो गई, और साथ ही साथ आप, ये बहुत ज़्यादा अलग एक वे है तो सही, बट सब ना एक आर्ट ऑफ डिविनेशन है। आप जैसे न्यूमरोलॉजी ले लो या टैरो कार्ड्स ले लो, या ये सब आर्ट ऑफ डिविनेशन, वो डिवाइन फोर्सेस ही होते हैं जो आपसे कनेक्ट करके, जो भी प्रोफेसीज मैं करती हूँ या किसी की प्रिडिक्शन करती हूँ, तो बस उसी की ग्रेस होती है कि यूनिवर्सल एनर्जी आपको गाइड करती है। तो अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स अंडर होलिस्टिक साइंसेस एंड आर्ट ऑफ डिविनेशन। तो आपके पास ऐसे केस आते रहते हैं ब्लैक मैजिक, हाँ जी, हाँ जी, बहुत आते हैं। अभी आपने बताया कि मैं बैंगलोर गई थी। हाँ जी, तो ये रिसेंट तो नहीं, थोड़े से 2-3 साल पहले की बात है, जब मैं बैंगलोर गई थी। तो वहाँ ना किसी के घर में मुझे, मतलब जैसे फ्रेंड्स ही होते हैं, वैसे फैमिली फ्रेंड्स थे, तो उनके घर में कोई पूजा रखा था उन्होंने। तो उससे 2-3 दिन पहले ना उनकी जो मेरी फ्रेंड थी, तो उनकी मदर की तबीयत एक अचानक ही ख़राब हो गई थी। और बड़ी नाइस लेडी, ऐसा कुछ नहीं, बट
तबीयत जब खराब हुई थी वो बहुत एग्रेसिव होगी, बहुत ना मतलब डिस्ट्रक्शन में चली, चीज़ें उठा के मारना शुरू कर दिया। और उनके घर में ना कोई बहुत बड़ा पूजा का आयोजन हो रहा था, तो मैं टाइम से पहले चली गई थी, मतलब जैसे होता है, अब मेरे रिलेटिव्स भी हैं बेंगलोर में, तो वहाँ से फिर इनसे मिलने चली गई। उन्होंने बोला ऐसे कुछ घर में हो रहा है। जैसे मैं गई थी ना उनके घर में, तो मुझे एनर्जीज बड़े अलग फील होते हैं। हम ना क्रिस्टल्स पहन के जाते हैं, मैं हमेशा ही पहनती हूँ, आज वैसे पहना नहीं है, बट होते हैं। तो वो क्रिस्टल्स ना एक एनर्जी होती है जो हमें भी सपोर्ट करती है, कि हमारी ऑरा ना ओपन करना पड़ता है जहाँ भी जाते हैं, तो वी कीप आवर ऑरा ओपन, जाके हम एनर्जीज फील कर सकें। जब मैं उनके घर में गई थी, तो मुझे अचानक ऐसे लगा था कोई ऐसी एनर्जी, बहुत हार्ड एनर्जी है, मैं डोर क्रॉस नहीं कर पा रही थी। तो मैं बोली इधर कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर जैसे ना मैंने थोड़ा सा सॉल्ट लिया, उनके दरवाजे के बाहर डाला, मैं एंटर करते समय मेरे सारी क्रिस्टल्स टूट गए। अच्छा, तो जैसे आपने एंटर किया अपने आप ही टूट गए सारे, तो मुझे पता चल गया था इधर कुछ है। फिर मैंने उनसे वैसे ही पूछा कि मतलब आपके घर में रिसेंटली आपने इतना बड़ा, मतलब काफ़ी अमीर है, और वैसे ना साउथ आप जाते हो तो वहाँ इतनी शोबाजी नहीं होती जैसे हम यहाँ की लाइफस्टाइल देखते हैं, बट वो ना बहुत ज़्यादा ग्रैंड कर रहे थे, तो दिखावा बहुत कर रहे थे एंड ऑल। आई जस्ट आस्क्ड कि आपके यहाँ कोई ऐसा कोई आया था, तो मतलब जो आपको लगता है। तो बोलते रिसेंटली ना उनके घर के आसपास कोई नए शिफ्ट हुए थे, वो लेडी बार बार आके ना हमसे बोलती थी आपका घर बहुत अच्छा है, वो है, ये है। फिर वो ना बार बार हमसे कभी नमक ले जाएं, कभी चीनी ले जाएं। तो मैं बोली लास्ट कब आई थी? बोलती वो कहीं से आई थी, तो उन्होंने कोई प्रसाद दिया था, वो मेरी मदर को दिया था, मदर इन लॉ को, तो उन्होंने खाया। खाने का। उसके बाद फिर मैंने इनको यही बोला था, मतलब इनके जैसे दिया था ना, वो किसी से पढ़वा के कुछ थे, वो एनर्जीज आप पे इफेक्ट करती है। तो ऐसे फिर उसके बाद मैंने कोई रेमेडी बताई थी, वो रेमेडी का तो उनको खुद को फील हो गया था कि कि मेरी बॉडी से कोई ऐसी चीज़ जा रही है, कुछ 2-3 दिन उनको बुखार चढ़ा, फिर उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो इसके रेमेडीज भी होते हैं। इसकी रेमेडी, ये जो कहते हैं, मैं आपने बोला कि कुछ पढ़ के दिया था, क्या होता क्या है एक्चुअली? जैसे ना फॉर एग्जांपल मैं वैसे बता रही हूँ, जो हीलर्स होते हैं जैसे हम जैसे हैं, मैंने अब बोला कि ग्रैंड मास्टर होते हैं, हर एनर्जी की ना पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होती है, जैसे अच्छा होता है तो बुरा भी होता है। तो ऐसे लोग होते हैं, जैसे हम अघोरीज की बात करें, या कोई जो ये तांत्रिक होते हैं, या आप अगर से देखते हैं ये कोई पीर होते हैं, जैसे बाबे बैठे होते हैं, तो उनके पास ना एक वशीकरण करने का, हम जैसे अब इस लेवल्स को गिनते हैं, एक ओजोन लेयर होती है हमारे ऊपर, तो उससे पहले अगर से आप देखो हिंदुइज्म में सेमी गॉड्स की बात करते हैं, हम करते हैं ना, जैसे इंद्र है तो उसके सारे सेमी गॉड्स है, हम कृष्ण शिव जी सबको मतलब यूनिवर्सल मानते हैं, है ना। ऐसे ही एनर्जीज में ना एक लेवल होती है, तो डेमी गॉड्स होते हैं, तो वो पहले पता क्या करते हैं, आपको पावर देते हैं, तो उसके एक तांत्रिक वेज होते हैं, तो जिससे आपको पावर मिल जाती है। उसके बाद ना जैसे आप में वो शक्तियाँ आती है, तो आप क्या करते हो, जो टोटके होते हैं आप उसको ऐसे कर लो, वो समझ आ जाती है, वो एक स्टडी होती है, उससे आप चाहे नमक के थ्रू दो या दूध के, तो पानी के थ्रू भी दे सकते हैं। हर कोई ऐसी चीज़ें करते हैं, और ये होती ज़रूर है। वशीकरण टाइप मतलब? ये मतलब जैसे अगर से मैं आपको बोलूँ, बंगाल की तरफ आप जाओगे या साउथ इंडिया की तरफ, जैसे आंध्रा बॉर्डर्स में सब, वहाँ एक चीज़ होती है कॉल्ड, हम इंग्लिश में उसको वुडू बोलते हैं, तो वैसे ना भानुमती करके होती है सब। उसका क्या करते हैं, अगर से समझिए फॉर एग्जांपल किसी ने ना किसी से दुश्मनी निकालनी है, किसी को टोटली बर्बाद करना है, भानुमति। हाँ, वो एक पुतला बना देते हैं। वो जो तांत्रिक विद्या करता है ना, वो कहता है कि आप चाहते क्या हो, अगर से मैं फाइनेंशियली इसको ख़त्म करूं, या उसकी टांगें तोड़वा दूं, या हाथ, तो वो जितनी जितनी वो डॉल को तकलीफ देता है ना, उस पर्सन को उतना ही इफेक्ट होता है। पावर इतनी होती है तांत्रिक विद्या की, तांत्रिक विद्या की होती अभी है। है ना मैम, थोड़े टाइम पहले ना आपने ये चीज़ बताई ना, मेरे को कुछ याद आ गया। हाँ जी। अभी हमारे ऊपर एक पिंग गेस्ट रहता है, उसका पेट्रोल पंप है सेक्टर 6 वाला। अच्छा। तो वो नॉर्मली निकला और गाड़ी में बैठा, तो 2 बंदे आए उसके पास, फोटो लेके बोलते उसको कि कुछ दे दे, फोटो हाथ में ही ले ले। हाँ जी, हाँ जी। और उसने हाथ में ले ली, और वो उसके बारे में सब कुछ बता, वो उसको बोल रहे कि 3 चीजें लिख, फेवरेट जानवर, कलर, हाँ जी। ऐसी कुछ बताया उसने। और वो हमने पूरा सीसीटीवी में देखा है, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है उसकी। और उसके बाद वो उसका सारा बताने लगे कि तेरे पापा की डेथ हो गई थी, तेरी मम्मी परेशान है, काफी वेंटिलेटर पे है, तेरा पेट्रोल पंप है। ये पॉसिबल है इतनी ज्यादा चीजें? 100% होती है। और वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, वो तो फिर हमारे गार्ड ने जो है उसको ऊपर जाने नहीं दिया। 100% थी, इसको हिप्नोटिज्म होती है। वो क्या होता है, उनके कुछ जो पढ़ के थे वो हिप्नोटाइज हो जाती है, फिर वो बंदा तब तक रिएक्ट नहीं कर पाता जब तक उसके वो हाथ में तो उन्होंने स्टोन दिया। हाँ, जब तक वो उनके हाथ से छूटता नहीं ना, वो नॉर्मल हो ही नहीं सकता। हाँ, ये होते हैं। उसने बोला कि ये मेरी फैमिली में हुआ है, तो वो तो जब तो आई वाज वेरी स्मॉल देन, बट ये इंसिडेंट्स जो इतनी होती है लाइफ में, वो हुआ क्या था, वो जैसे मार्केट निकले जैसे अबाउट 7 और 8,
तो गोल्ड इयररिंग्स पहने थे। अच्छा आजकल तो खैर बहुत ये, बट उस टाइम पे ना इतना ये नहीं था, बट आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज जस्ट 10 या 11 थी। तब वो जब गई थी कोई मिठाई या कुछ लेने के लिए, तो वापस आ रही थी तो कोई उसको देख लिया होगा, उसके हाथ में कुछ दे दिया, उठाया उनको, तो गोल्ड इयररिंग सब लेके चले गए। वो तो मुंह ही नहीं खोल पाई है, तो जाके उनको ना कोई शमशान के पास छोड़ दिया। अब वो शमशान में बैठा है बच्चा, वो यहाँ से फिर पुलिस कंप्लेंट करते। फिर मेरे चाचा जी उसमें ना जब सीबीआई में थे, डैड मेरे एडिटर थे, तो इन्होंने फिर इनकी अपनी पहुंच थी, पता करा, तो वो पता नहीं अचानक ही ना वहाँ से कोई लोग आ रहे जा रहे थे, बोलते कि बच्चे तुमने जाना कहाँ है क्या, वो बोल ही नहीं पाई। तो उन्होंने देखा इसकी मुट्ठी ना बिल्कुल ऐसे पकड़ के बैठी है, तो उन्होंने मुट्ठी खोला, वो चीज़ निकाली, तो फिर रोने लगी, बोलती मुझे मेरा घर जाना है, जाना है, जाना है। इतने में जैसे तैसे उसने डायरेक्शन बताया, तो वहां से निकाल के बाहर ले आए, तो घर के तरफ ही आ रहे थे, तो इतने में ना वो पुलिस वाले सब आ गए थे, तो वैसे वो बच्चा बच गया था। तो ये चीजें होती है 100%। जैसे एक मूवी भी आई थी शैतान, उसमें इतना ज्यादा डीपली दिखाया था। ये जो शैतान में दिखाना, ये 100% आजकल दुनिया यही करती है। दिस इज प्रॉपर ब्लैक मैजिक जो उसमें दिखाया हुआ है। एंड आप कहीं भी बैठ के ना यू कैन, मतलब मैं यहाँ बैठ के आई कैन चेंज समबडीज, ये अगर से ब्लैक मैजिक करना है तो फॉर एग्जांपल किसी से आपने कुछ करवाना है, तो थोड़े से ना देयर समथिंग कॉल्ड स्विच वर्ड्स, देयर समथिंग कॉल्ड स्विच नंबर्स, पॉजिटिवली दुनिया यूज करती है। बट अगर से मैंने ना उसको किसी ब्लैक मैजिक के साथ रिलेट करूँ या कुछ ऐसा भी होता है, अगर किसी से कुछ चीज़ लेनी है या उसका पैसा खाली करना है, तो कुछ भी मंत्र बोल के उसको ये करो, वो खुद ही लाके दे देगा आपको पैसे। यहाँ तक होती है। इसकी सिद्धियां होती कैसे, कुछ पता है मैम इसके बारे में? हाँ जी, इसकी सिद्धियां कैसे होती हैं इन चीजों की? सिद्धियां एक्चुअली पता क्या आप अगर से आपने जैसे पूछा है अघोरीज होते हैं सब, ये सारे ना ये शमशान में जाके आपको बैठ के सिद्धियां तब प्राप्त होती है। मशान सिद्धि, मशान साधना बोल, मशान साधना, वहीं से एक्चुअली सिद्धियां तो वहीं से आती है। क्योंकि आप देखो अगर से अघोरीज करते क्या है, जो डेड बॉडीज जलाते हैं, सब कुछ है। हिंदुइज्म में ना, नॉट ओनली हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी ले लो या इस्लाम, सब में बोलते हैं फोर्थ डे ना आपकी बॉडी राइज होती है, तब तक तो यहीं घूमती रहती। तो ये अघोरीज होते हैं या ये ब्लैक मैजिक करने बैठते किस लिए, क्योंकि वो जो सोल आपकी ट्रैवल करती होती है ना, जिसकी भी डेथ हुई होती, एक्चुअली अगर से देखो तो जब डेथ होती है ना, कई सोल्स को पता ही नहीं होता कि मतलब मैं बॉडी छोड़ चुका हूँ या छोड़ चुकी हूँ, वो ना वहीं फ्लोट करते, वो री एंटर करने देखते हैं। जब नहीं होता ना, तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों को अपने हाथ में मतलब वश में कर लेते हैं, तो वो सोल्स उनके साथ तो बहुत कुछ चीजें करा सकती है। आपके पास कोई ऐसा केस आया जैसे कि एक तो ह्यूमन एंटिटी होती है, जैसे कि आदमी मरने के बाद प्रेत बन गया, यूनिवर्स में चला गया, एक इनह्यूमन एंटिटीज होती हैं जैसे कि ब्रह्म राक्षस, बेताल, ऐसा कोई केस आपके पास आया अभी तक? मैं वैसे तो नहीं करूंगी, बट हाँ एक ना ये GD गोवन का स्कूल है, मैं तो अब स्कूल का नाम भी इसीलिए बोल रही हूँ, पश्चिम बिहार में ही है। वहाँ एक टीचर थी, ठीक है, तो वो मेरी स्टूडेंट थी। वो फिर जब उसने देखा मतलब रेखी करती हूँ सब कुछ, अपनी सिस्टर की एक स्टोरी उसने बोला था, तो कहते हैं कि वो ना पिछले 10 ईयर्स से आई हैव अ प्रॉब्लम विद हर। बहुत सुंदर लेडी है, बहुत अच्छी है, तो जस्ट दैट वो नॉर्मल लाइफ जी नहीं पा रही थी, सो नहीं पाती थी, खा नहीं पाती थी। तो बोलते आप उनसे मिल लो, ऐसे ठीक है। वो मेरे घर ही ले आए थे, तो तब मैंने क्रिस्टल्स बहुत पहने थे। अब वो पता क्या था, जब आप ये कह रहे हो एंटिटी ऐसे, तो मैंने उसको यही बोला, उसकी सिस्टर को जो मेरी स्टूडेंट थी, बोली आप थोड़ा सा दूर बैठो। तो मैं उठ के जब उनके पास जा रही थी ना, उसने आवाज़ों में ना, उसकी एक नहीं 2 आवाज़ों में बात करना शुरू हो गई। तो अब घबराहट तो होती है, मेरी फैमिली में मेरे बच्चे जब छोटे, मेरे हस्बैंड सब बोलते कि हो क्या रहा है, तो मैंने ना क्रिस्टल उतार के उसको उसके हाथ में ज़बरदस्ती पहनाया। वो तब उसकी ना एक डबल वॉइस में जो बात कर रही थी, वो अचानक ही ना चीख के चिल्ला के, बट वहाँ से ना जैसे होता है एकदम बेहोश हो गई थी, लाइक यू नो बिल्कुल ही बेहोश जैसे हो गई थी। फिर उसको पानी वानी पिलाया, सब कुछ करा, उसके बाद ना वो नॉर्मल होना शुरू हो गई। तब ना मैंने पूछा, फिर जैसे पास्ट लाइफ कराया सब। ये गई थी लुधियाने कहीं, तो किसी रिलेटिव के घर, तो पीछे ना उनके जंगल जैसे था। बोलती मेरे को अचानक ना ऐसे लगा अच्छा वॉक करके आऊँ। वॉक करके गई, बोलती मैं कोई पेड़ के पास जाके ना, मतलब जैसे होता ही है टहल रहे हैं सब कुछ, संध्या टाइम था, तो हम वापस आए थे। मेरे को ना किसी से टकरा गई हूँ, कोई पेड़ से या कुछ। बोलती फिर थोड़ी देर वहाँ रुकी हूँ, फिर मुझे लगा मेरे बदन पे ना कोई मतलब जैसे कोई हैवी बॉडी हो गई मेरी। उसके बाद मैं घर आ गई, उसके बाद मैं नॉर्मल थी, बट उसके बाद बोलती मेरी लाइफ में सारी शुरू हुई। तो ऐसा भी होता है, मतलब तो उसके बाद वो नॉर्मल हो गई थी। ओके। एंड देयर समथिंग यू नो, ऐसे भी साइंसेस है जहाँ अगर से बोलो कि वशीकरण करने के बहुत सी हीलिंग्स होती हैं, जिसको आप मिसयूज करो तो हर चीज़ ही फिर पॉजिटिव से नेगेटिव ही होती है। मतलब इससे कुछ बचने का, ताकि लोग
रेमेडीज बहुत होते हैं। जैसे अगर से मैं बोलूँ, मुझे अगर से लगता है किसी के घर में नेगेटिविटी है या किसी ने कुछ किया है, थोड़े छोटे मोटे सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे आपने ना ग्लास में नमक डाला, आप अपने घर के कोई भी एक कॉर्नर में रख दिया, तो नमक अगर से पानी में डालोगे तो एक्चुअली अगर से देखते हैं तो इट डजंट चेंज कलर, राइट। बट अगर से नेगेटिविटी है, वो या तो लाइट येलो हो जाएगा या ब्राउन हो जाएगा, फिर वो लगातार आपको करना पड़ता है 3-4 दिन। वो एनर्जीज फिर ना वो सक करनी शुरू कर देती है। सॉल्ट क्या करती है, वो एनर्जीज को सक करती है। तो आज आपने पानी देखा, उसको बदल के फेंक दिया, फिर आपने रिफिल करके रखा, वैसी एनर्जी फिर उनकी वो पावर खत्म होती है, फिर वो वाटर के थ्रू बाहर। सॉल्ट इज द बेस्ट रेमेडी। कितने दिन करना चाहिए ये? जब तक आपका वो क्लैरिटी नहीं हो जाती। और अगर से आपको अपनी बॉडी में कभी हैवीनेस दिखती है, ना भी दिखे, बट मैं एक्चुअली आई टेल ऑल द व्यूअर्स कि एवरी टाइम ना, जैसे एवरी सेकेंड डे आप अपने बेदिंग वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया और सॉल्ट बाथ जरूर लें। तो उससे किसी की नज़र हो, किसी की कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास आई हो, या नेगेटिविटी आपके घर में हो, या किसी के आने की वजह से हुआ हो, वो सारी आपकी ऑरा से निकल जाएगी। और घर में रेगुलरली ना, आई वुड से एवरी डे नमक के पोछे लगवाएं और वो पानी बाहर। तो अब जैसे क्या होता है, आप देखो कोई आपके घर में आपसे मिलने आ गए, ठीक है, बैठे हैं, आप बात कर रहे हैं, ओके, हो गए, चलो चाय चू पी लिया, खाना, वो चले गए, उसके बाद बिना मतलब के घर में रोजी कलेश पड़ा हुआ है। तो उनका जो आता है ना, जैसे एनर्जीज आई है, तो उन्होंने देखा हाँ घर बहुत अच्छा बना हुआ, हस्बैंड वाइफ का, तो उनकी एक भी वाइब हो ना, वो नेगेटिव निकलती, वो आपकी ना जो फर्नीचर होती है उधर सब वो बैठ जाती है, उसकी इफेक्ट आप पे आनी शुरू रहती है। तो ये नमक के पोछे जब लगाते हो घर में, वो पानी बाहर फेंकते हैं, सो एवरीथिंग गोज आउट ऑफ द हाउस। अच्छा, एक बात पूछता मैं आपसे, हाँ जी, कि आपको भी यहाँ पर कुछ ऐसा हैवी फील हो रहा है? नहीं, यहाँ तो नहीं हो रहा है आपके ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अघोरीज और तांत्रिक आ चुके हैं। बट आपको एक बात बताऊं, आपका सबसे मैंने आपसे ना, अगर से देखो, आपके वास्तु देखो, तो साउथ एंट्रेंस है, हम बिल्कुल ही नॉर्थ ईस्ट में बैठे हैं, ठीक है, दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज द नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट में बैठे हैं। आपका बैग आपने ब्लू करा हुआ है, ये आप चाहे अनइंटेंशनली करा हो, बट ये सारी प्रोटेक्शन बैरियर्स है, आपको यही कलर्स चाहिए होते इधर। तभी एक्चुअली अगर से मैं आपके ऑफिस में बैठने से पहले आपसे यही पूछा था ये कौन सा डायरेक्शन है, क्योंकि मैं यही देख रही थी आपने पीछे आपका ना जो भी आपने एम्बियंस क्रिएट कराया है, तो कौन से कलर्स है, ये तो आपके और सबसे बड़ी बात पता क्या है, ये जो आपने लाइट रखी है, मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दे देती हूँ, आप पीछे ना एक लैंप जरूर रखना, जो लैंप होती है प्रॉपर लंबी सी जो लैंप होती है, साउथ इंडियन टेम्पल्स में आपने देखा होगा, वैसे आप जरूर रखो। यहाँ दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, ये कुछ खराब होने से, क्योंकि पता सबसे पहली होती है कि इट इज़ योर इंटेंशन विच वर्क्स। आप एक प्योरिटी से, बिकॉज आप जो मुझसे पूछते हो, किसी से भी आप इंटरव्यू करते हो ना, यू आर डूइंग इट विद अ ओपन माइंड, लाइक यू आर लर्निंग, जैसे आप जानना चाहते। जहाँ माइंड में होता ना, इफ यू थिंक इट इज प्रोफेशनली, या मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सम पर्पस के, तब जाके एक नेगेटिव एनर्जी बैठती है। इसलिए यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, यहाँ बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि कभी एस्ट्रोलॉजर आए थे हमारे पे, हाँ जी, और उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर तुम्हें ना पूजा करवाओ, क्योंकि तुम्हारे पास इतने तांत्रिक आते हैं, हो सकता है 1-2 प्रेत छोड़ गए हो, ऐसा कुछ हुआ हो। नहीं पता वो कैसे नहीं आ सकता। मैं आपको एक बात बताती हूँ, पहले अगर से मैं देखूँ दीपक जी, माइंड मत करना, व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ? 31 है ना। 31 इज अ फोन नंबर, ठीक है। फोन नंबर हमेशा हम 3 और 1 गिनते, 4 होता है। तो वो 4 नंबर जो होता है ना, इट इज ऑलवेज फॉर असिस्टेंस चाहिए होती है आपको। जैसे आप तांत्रिक से बात कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजर, जैसे मैं एक होलिस्टिक हीलर हूँ, वैसे कई लोग आते हैं, फिल्म स्टार्स आते हैं, आई गेस हर फील्ड से लोग आते हैं। बट द पॉइंट इज, आप देखो यूनिवर्सली जब आप बात करते हो, चाहे किसी से भी बात करो, 4 ऑलवेज हैज असिस्टेंस। आपको हमेशा ना एक यूनिवर्सल असिस्टेंस आपके ऊपर, वो एक ना एक डिवाइन एनर्जी आपके साथ हमेशा रहती है। तो इट विल नेवर इफेक्ट यू, आपको इफेक्ट नहीं कर सकता। एक तो आपकी ऑरा बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि पता क्या है, यू नो व्हाट यू रियली वांट इन लाइफ। आप लाइफ में जो चाहते हो, आपकी ना फोकसिंग बहुत स्ट्रांग है, इस वजह से ना एब्स्ट्रैक्ट होती है कोई भी चीज़, यू नो, अट्रैक्ट हो जाती है। बट आप इतने स्ट्रांग आपकी ऑरा है, सो इफेक्ट नहीं होती। पूजा वूजा की नहीं होती, वो कंडीशनिंग बोलूँगी मैं इसको। देखो, हम रब की बात करते हैं, अनकंडीशनल होता है ना, फिर हम अपने आप में कंडीशन करने की ज़रूरत ही नहीं होती। यू आर परफेक्ट इन योर सेल्फ। हाँ, एक गोमेद स्टोन ज़रूर पहन लो, आपकी बहुत कामयाबी है। अगर जैसे मैं देख रही हूँ आपके, आई डोंट नो एस्ट्रोलॉजर बोला कि नहीं बोला आपसे, बट मैं कह सकती हूँ कमिंग 10-11 ईयर्स। नहीं, एस्ट्रोलॉजर ने भी मेरे को, मैंने सच बताऊं तो मैं ना ये लाइव टेस्टिंग है ना, कभी कभी हम इस पे करते रहते हैं। हाँ जी, अब जैसे कि मेरी कुंडली है, मेरे फोन में रहती है। हाँ जी, मैंने एस्ट्रोलॉजर को ऐसे दिखा दी यहीं पे, तो हर एस्ट्रोलॉजर ने यही बोला कि मतलब 10-12 साल हमारा जो है बहुत जबरदस्त जो है वो उच्च पे है, क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं देखा आपके, सिर्फ रूलिंग नंबर से मैंने आपको बता दिया। आपका ना इतना अच्छा टाइम है, कैश जरूर करना, मतलब इस टाइम का, डू कैश दिस टाइम,
करते हो आप बहुत डेडिकेशन से, इन्वेस्टमेंट्स आप करते हो कुछ भी है, बट सिर्फ एक ही एडवाइस होगी मेरी आपसे कि वट एवर यू डू थोड़ा प्रैक्टिकलिटी से करना। कहीं ना एक एज्यूम मत कर लेना कि वो पर्सन आपके लिए अच्छा करेगा, एजम्पशन से मत चलना लाइफ में, प्रैक्टिकलिटी से चलना। बट आपके 10-12 साल बहुत अच्छे हैं। इस जुलाई से अगर से आप देखोगे तो आपका टाइम फेस चेंज हो चुका है, तो बहुत अच्छा टाइम है। ज्यादा से ज्यादा ब्लैक या ब्लू पहना करो, आपके लिए बहुत लकी है। पहनता हूं, मैं ब्लैक ही ज्यादा पहनता हूं। और एक गोमेद स्टोन पहन लेना 7 रत्ती का ना, चांदी में बनवा के, राइट हैंड मिडिल फिंगर में। टाइम फेस आपका बहुत अच्छा है। गोमेद स्टोन, हाँ जी। ठीक है। अच्छा मैम, आपका कोई खुद का गोस्ट एनकाउंटर है जो कि आपने खुद फील किया हो, देखा हो? देखा हुआ, जैसे अब पंजाबी बाग में एक घर है, मेरे अच्छे क्लाइंट्स हैं, तो उन्होंने ना उस घर में जैसे वास्तु करानी थी कोई चीज़ की। जब हम गए थे उनके यहाँ ना कोई आया हुआ था, तो उन्होंने बोला कि ये हमारी ना रिलेटिव है। तो बैठ के बात करते थे, मुझे ना एक कंफर्ट जोन नहीं थी उनके साथ, पता नहीं क्यों, एक कंफर्टेबल खुद से ही, हाँ खुद से वो अंदर से एक आवाज़ आ रही थी। उसने फिर क्या करा, बोलते कि मैं ना थोड़ा एक्सक्यूज मी, आई जस्ट वांट टू गो टू द वॉशरूम, ऐसे कोई बात करी, वो उठ के तो चली गई थी। अच्छा, फिर मुझे ना वहाँ एक रिलैक्स फील हुआ। फिर हम आ गए थे, वो टेरेस पे थे हम उनके, फिर आ गए नीचे, तो वास्तु करते रहते हम हॉल में बैठे रहे, बात चल रही थी। तो इतने में मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने ना वो ऐसे कोई ताबीज़ उठा के ले आया। मैं बोली आपको ये कहाँ से मिला? बोलते कि ऊपर हम जहाँ बैठे हैं वहीं मिला मुझे ये। तो फिर मैंने पूछा कि आपने इसको हाथ तो नहीं लगाया ताबीज़ को? बोलते नहीं मैं इसको, बोली आप उधर ही छोड़ दो इसको। इतने में वो लेडी आ गई जो इनके है, बोलती वो तो मेरा है। अच्छा, उसने फिर उसको लेके ना अपने पर्स में डाल लिया। अब मेरे को वो बेचैनी बड़ी थी। जैसे उसके बाद मैं वास्तु अपने अपने घर चले गए। थोड़े दिन बाद उसका कॉल आया, वो कहते कि ना मेरा काम बहुत स्ट्रक हो गया मेरे हस्बैंड की ना फाइनेंशियल, क्योंकि नहीं तो वो बहुत, ही वाज वेरी गुड इन फाइनेंसेस, और वो स्टॉक्स में बहुत अच्छा करते थे। कभी उन्होंने फेलियर लाइफ में थे, बट उनका नुकसान होना शुरू हो गया। अच्छा, फिर मैंने ना उनको एक प्रोटेक्शन के लिए कुछ दिया, तो उन्होंने ना जैसे टेरेस के एंट्रेंस पे एक डोर है, उसके ऊपर उन्होंने वो लगा दिया। फिर बोलते कि जब भी टाइम मिले आप चक्कर लगा देना। मैं फिर एक बार चली गई तो जहाँ हम टेरेस पे जैसे पैर रखा, मैंने क्रिस्टल्स में, जैसे मैंने आपको बताया, वो सारे टूट गए क्रिस्टल्स। अच्छा, वो कोई हवा नहीं चल रही थी, कुछ नहीं, पूरी कार्पेटेड थी ऐसे ना, जो आर्टिफिशियल आजकल कार्पेट्स लगते हैं। तो जैसे हम खड़े थे, मैंने पता नहीं क्यों मुझे एक सेंसेशन है, बोली सारे पीछे हट जाओ। वो आप, इट्स नॉट एग्जैजरेशन, बट वो कार्पेट सारी उड़ गई और उधर से ऐसे हवा से कुछ निकला है। उसके बाद उनका घर नॉर्मलाइज हो गया। ये मेरी एक एक्सपीरियंस ऐसी हुई। अब तो 2 दिन पहले कोई क्लाइंट मेरे पास आई थी, तो उन्होंने दिखाया, तो हस्बैंड वाइफ की बहुत अच्छी रिलेशन चल रही थी, लव मैरिज थी। फिर फैमिली ने बड़ी मुश्किल एक्सेप्ट करी। फिर ये अपने पेरेंट्स के पास गए, जैसे लड़की इन लॉज के घर गई, वापस आई तो हस्बैंड वाइफ में फिर बहुत फ्रिक्शन हो गई, लड़ाई झगड़े, डिवोर्स तक पहुंच गई। तो उसने ना वैसे अपने घर का कुछ दिखाया था, मेरे इन लॉज का ये घर है मैम, आपको लगता है? वहां मैंने देखा जो मैंने आपको भानुमति का बोला था, एक ऐसे पुतला बना के रखा था घर में रखा हुआ था। हाँ, तो जैसे जैसे उसको कोई कमांड दो या कुछ, इसका हस्बैंड भी वैसे रिएक्ट था। फिर मैंने इसकी रेमेडीज बताई है उनको, क्या क्या करना है। तो फिर अब देखो, अभी आई होप इट वर्क्स, बिकॉज ये 2 दिन पहले की बात है, हफ्ते में चीजें ठीक हुआ नहीं। हाँ जी। अच्छा मैम, पीएलआर की अब थोड़ी सी एक्सप्लेन करते हैं उसको कि है क्या एक्चुअली पीएलआर? पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये होती है, अब देखो व्हेन वी टॉक अबाउट कर्मास, ठीक है, कोई आप इंसानों को देखें, समबडी इज हैंडीकैप्ड होते हैं, कोई बहुत रिच होते हैं, जैसे लेट्स टेक फॉर अंबानी, देखो उनके तो पीढ़ियों तक यू डोंट सी एनी काइंड ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि एक है लेवल, किसी का हमेशा ऐसे होता है, उन्हीं के घर में पैदा होना, सब कर्म से होता है, ठीक है। तो पास्ट लाइफ में एक होता है, जैसे हम प्रेजेंट लाइफ में कोई चीज़ से घबराते हैं, ठीक है ना, जैसे या आप किसी से मिलते हो, आपको पहले से डिसलाइक हो जाती है, बिना मतलब कि वो बंदा नहीं अच्छा लगता या बंदी अच्छी नहीं लगती, या फिर आपको पानी से बड़ा फियर होगा, या आपको हाइट से बड़ा फियर होगा, या आपको ऐसे कभी लगेगा कि ना 100% एक्सीडेंट्स होंगे, और यू आर प्रोन टू एक्सीडेंट्स, या कोई आप देखते हो सुसाइडल टेंडेंसीज होती है, ये सारी चीज़ें होती है। तो पास्ट लाइफ एक ऐसा प्रोसीजर है जो आप अपने पास्ट लाइफ्स देख सकते हैं, जो आप, क्योंकि इस लाइफ में, हर लाइफ में देखो प्रारब्ध होती है, संचित ये होती है, तो
आपके पास्ट लाइफ्स में जो आप कर्मास करते हो उसी हिसाब से आपकी बर्थ होती है, ठीक है ना। तो पास्ट लाइफ में जो कर्मास होते हैं तो आप इस लाइफ में सफ़र क्यों कर रहे हैं, तो इसका एक प्रोसीजर होता है। आपको हिप्नोसिस करके ना, वो जो हिप्नोटिस्ट होता है वो आपको, हिप्नोथेरेपिस्ट होता है एक्चुअली, वो आपको सुला देते हैं। फिर वो उनके कमांड्स ऐसे होते हैं, वो आप खुद अपने पास्ट लाइफ में आप जाते हो। पास्ट लाइफ में आप चाहे कोई एक लाइफ देखता है, किसी को 3-4 लाइफ दिखते हैं, अच्छा, सब कुछ होता है, किसी को कुछ दिखेगा भी नहीं, बट वो जो हिप्नोथेरेपिस्ट होता है उसको सब कुछ ही दिखता है। तो उस पास्ट लाइफ में जाके आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को रेमेडियल चीज़ों से आप उसको बैलेंस कर सकते हो और बिल्कुल ठीक कर सकते हो। मतलब यहाँ पर अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है उससे जुड़ा हुआ रिलेटेड 100%। ओके, और आप उसको ना ठीक करके आप अपना फ्यूचर रिग्रेशन कर सकते ऐसे हो। मैम कोई 1-2 किस्से हो अपने पास पास्ट लाइफ में है एक, मैं एक जगह ना मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा रही थी, वहाँ मेरे एक स्टूडेंट भी नहीं, वो मेरे कोलीग ही थे। तो उनको पास्ट लाइफ ना बोलते कि चलो हम ना, आप इतने लोगों का कराते हैं, आप मेरा कराओ। मैं बोली आपको तो आता है, तो बोलते नहीं, मुझे ना खुद के पास्ट लाइफ में जाने। एक्चुअली अगर से हिप्नोथेरेपिस्ट होता ना, हम जैसे मेडिटेशन थेरेपी होती है उससे हम खुद अपने पास्ट लाइफ में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं जा सकते हैं। बट एक्चुअली होता क्या है, हम एनालिटिकल हो जाते हैं जब अपनी पास्ट लाइफ में जाना है। कुछ कई लोग एनालिटिक होते नहीं है, इसलिए होगा, ऐसे होगा। बट आप किसी की लाइफ में जाते हो तो आपको पता, तो वो बंदा जो देख रहा है, आप तो ऑटोमेटिकली जाके आपको दिखता है। तो उन्होंने बोला आप मेरा प्लीज़ कर दो। मैं उनका पास्ट लाइफ करना शुरू कर दिया। तो पास्ट लाइफ में जब वो गए थे तो एक आधा, क्योंकि वो भी ना इस लाइफ में भी वो बहुत स्ट्रिक्ट पंडित हैं। मतलब उन्होंने जैसे मैरिड हैं, बच्चे हैं, बट उनको ये प्रॉब्लम क्या आ रही थी बेसिकली? वैसे उन्होंने बोला कि अच्छा वैसे ही कराओ। तो मैंने बोला आप ना इतने रिजिड क्यों हैं? तो बोलते मैं शुरू से ऐसा हूँ कि उनमें सिर्फ ना एक, जैसे अब कोई मेरे कोलीग ही जैसे वो काम कर रहे हैं, या कोई स्टूडेंट ने कुछ बोल दिया तो उन्होंने उनको गुस्से में बोल देना, बस अब क्लास नहीं लेनी। तो मैं बोली ये ना सारे आपके पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ आपने करा होगा, जैसे एक दूसरे से हम कॉल करते हैं। मैंने बोला आप ना कोई ऐसे ही थे होंगे जो इतने से बड़ी जल्दी आपको गुस्सा चढ़ जाता। तो बोलते चलो सेशन ही करा लेते हैं। फिर एक मेडिटेशन प्रोसेस होता है। मैं बोली चलो, वो कराते कराते ना, क्योंकि अभी भी वो पंडित हैं और बहुत स्ट्रिक्ट पंडित हैं, जैसे शुद्धि वो ये, और पूजा का ना अगर से आप कोई मंत्र पढ़ रहे हो, एक भी लफ्ज इधर उधर तो उनको गुस्सा चढ़ जाता, वो ऐसे है। अच्छा। हाँ बहुत। तो हुआ क्या था, फिर उनको जैसे पास्ट लाइफ में ले गई हूँ। पास्ट लाइफ में ना उनको ऐसे, अच्छा एक तो बस प्रेजेंट में उनको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, जब हवन होता था या कुछ होता था, चाहे बहुत दूर भी होता था या मतलब वो बिल्कुल पास हो, कहीं दूर भी बैठे, उनको ना वो हवन देके उठ के चले आते थे। मतलब पंडित हो आप क्यों जाते हो, जैसे हवन सारे पंडितों में तो काफ़ी होती है, बट मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, बाकी सब ठीक है। तो जितनी बार ना हम जैसे कोलीग्स बैठते थे, जब हवन होता था, वो आप डालते हो ना स्वाहा करके सब, तो उनको बुलाते थे, बोलते मेरे तरफ से खुद डाल लो, हम नहीं आ रहे। धुएं से प्रॉब्लम तो नहीं थी? तो मुझे लगा था धुएं से प्रॉब्लम है। तो फिर जब पास्ट लाइफ में ले गए थे तो दिखाया था जब वो 5 या 7 साल के थे पास्ट लाइफ में, तो यही पूजा वूजा कर रही थी, तो इनका ना वो हवन चल रहा था, पैर फिसल गया, वो हवन कुंड में गिर गए थे वो जो है, तो वहाँ वो जल गए थे। अब वो जो पास्ट लाइफ में इनको ले गई थी वो वहीं अटक गए थे। अब जहाँ वो अटक गए थे, फिर ना वो स्वेट होना शुरू हो गया, वो प्रेजेंट में वापस आने। तो कई ऐसे भी इंसिडेंट्स होते हैं, अब प्रेजेंट में वापस लाना बहुत मुश्किल होया था, बट बड़ी जद्दोजहद के बाद उनको खींच के वापस प्रेजेंट क्या में बिहेव कर रहे थे वो? तो सांस उनकी ना अटकनी शुरू हो गई थी और वो स्वेट कर रहे थे, घबराहट, वो बोलना शुरू हो गए थे बचा लो बचा लो। फिर ये होता है कि फिर हम ना दे आर वेज कमांड्स देना शुरू करते हैं, क्योंकि उनका माइंड हम कंट्रोल करते हैं। तो इतनी ये करते हैं, जितनी आपकी मेडिटेशन हो आप उतना एक बंदे को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर उसको फिर हमने वापस ले आया प्रेजेंट में। फिर इनको पता चला कि कॉज क्या है कि मैं इतना हवन से या फायर देख के मुझे इरिटेशन क्यों होती है। फिर वो उसके बाद एक्सेप्टेंस आया थी कि दिस वाज द कॉज। उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो गया। फिर उसके बाद वो हवन होता है तो उनको पता चल गया था ये रीजन है। फिर उसकी ना हीलिंग प्रोसेस होती है। आप अपने आप को जैसे कितने वेज जैसे प्राणिक हीलिंग होती है, जैसे आपने करुणा रेखी होती है, रेखी होती है, आप अपने ना सारे चक्रास को हील करते हो। फिर आप पास से डिस्कनेक्ट, जैसे रेखी हीलिंग एक होती है आपके ना हर के बॉडीज में चक्रास होती है, 7 मेन चक्रास होती है। तो हर चक्रा का ना एक होता है, जैसे इफ इट इज रूट चक्रा इट हैज टू डू विद योर स्टेबिलिटी। सेक्रेल है तो हाँ जी, तो सेक्रेल वो आपके ना पार्टनरशिप रिलेशनशिप्स की बात करती है। सोलर प्लेक्सस आपकी एक्शन होती है और वो आइडेंटिटी बनाती है आपकी, ठीक है। और हार्ट होता है कि आपके इमोशंस की, थ्रोट आपकी कम्युनिकेशन, ये रियलाइजेशन की होती है, एंड जो ये होती है यूनिवर्सल कनेक्शन। तो हम हर चक्रा के ना रेखी के मेनी टाइप्स ऑफ हीलिंग्स होती है।
तो वो हीलिंग्स करते हैं एक एक चक्रा की। पहले इसको क्लेंस करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम उसको क्लेंस करते हैं। ये भी मेडिटेशन के थ्रू होता है? हाँ जी, हाँ जी, ये प्रॉपर मेडिटेशन होती है। हर चक्रा का एक कलर होता है। फिर पहले आप उसको, जैसे आप मेडिटेशन कराते हो ना, जहाँ आपके चक्रास में प्रॉब्लम होती है तो वो चक्रास में आपको ना एक जैसे कहते हैं लाइफ में भी ब्लॉकेज वहीं से होती है। होती तो आपकी सिर्फ, क्योंकि आपके सारे इमोशंस कर्मास आपके चक्रास से जुड़ी है। तो उससे पता कि आपको फिर ना कभी कोई लेवल पे आप कीचड़ नजर आएगी, किसी में आपको मिट्टी नजर आएगी, तो आप हर को उसको प्यूरिफाई करते हैं मेडिटेशन से, और स्पेसिफिक कलर्स डालते हैं चक्रास के, और उसको फिर हम उसको एक्टिवेट करते हैं, तो फिर वो हीलिंग हो जाती है। क्लैरिटी के बाद फिर आपकी रेकी हीलिंग बोलते हैं इसको। ये तो मैं आपसे जरूर करवाना चाहूंगा एक बार। हाँ जी, जरूर करेंगे। एंड एक्चुअली ना, और आप जैसे अब और आप मतलब इट्स वेरी इजी, ऑरा भी आप देख सकते हो किसी पर्सन का। जैसे अब मैं आपकी ऑरा रीड कर सकती हूँ, आपकी एक्चुअली ऑरा ऑरेंज कलर की है, वो होती है आप ना एक्टिवली करते हो हर चीज, ठीक है। बस सिर्फ मैंने आपको बोला आप एक प्रैक्टिकलिटी रखो आपकी अप्रोच में, दैट्स इट। बट अदरवाइज आपकी ऑरा ऑरेंज है। अब जैसे कोई भी बैठे हैं, आपकी ऑरा बड़ी क्लियरली दिखती है। अच्छा। क्योंकि एज अ होलिस्टिक थेरेपिस्ट ना, हीलर, आपको दिख जाता है, कलर्स दिखते हैं पीछे। जी हाँ जी, जिसके ऑरा का कलर ना वो स्पेशल दिख के आ जाता है, किसका क्या है सब कुछ दिख के आ जाता है। वो खैर आपको मैं इस सेशन के बाद दिखा भी दूंगी आपको, आप खुद देखोगे, आप किसी का भी ऑरा देख सकते हो, मैं वो सिखा दूंगी आपको। अच्छा, मतलब मेरे को भी पता लग जाएगा? हाँ कि जी, हाँ जी। ओके ओके ओके। कोई एक और मैम पीएलआर का आपका एक्सपीरियंस जो कि आपको लगा हो कि भाई ये थोड़ा सा मतलब पेचीदा हो गया मामला? हाँ, एक तो इस बंदे का आपको जैसे मैंने बताया, एक और भी था जिसमें ना एक फैमिली, मतलब फैमिली फ्रेंड्स ही हैं, तो स्पेसिफिकली बिकॉज ये इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं पर्सनली उनका नाम नहीं ले रही हूँ, बट उनके ना एक ब्रदर, वो मतलब मैंने अपनी लाइफ में कई लोगों से मिली, बट ही वाज वन ऑफ द बेस्ट, जैसे ही वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स आई हैव एवर नोन। मतलब उनको ये भी होता था, जैसे मैं लाइफ में कुछ कर रहा हूँ तो यू नो, इवन अगर से सामने से कीड़े मकोड़े भी जा रहे हैं तो उसके ऊपर भी पैर देना, वो इस टाइप का। कोई कुत्ते को देख लिया इंजर्ड है तो उसको ले आके उसका इलाज कराना, मतलब इस टाइप का। बट उनका ना जैसे ही गॉट, ही वाज जस्ट 28, तो इनको ना एक मस्कुलर डिस्ट्रोफी की जो बीमारी होती है वो शुरू हो गई। अब मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो होती है, या आप ये चीज़ें जो इनक्यूरेबल डिजीज होती है वो आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड ही होती है, आपके कर्मास से कनेक्टेड होती है। तो उसका पता मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एक एक हिस्सा आपकी बॉडी का गिरना शुरू होता है, एंड पहले पैर में सेंसेशन खत्म। इसका इलाज ही नहीं है, आज तक दुनिया में नहीं है मस्कुलर डिस्ट्रोफी की। लकवा जो मार जाना है प्रॉपर? नहीं, लकवा इज डिफरेंट, वो पैरालिसिस होती है। ये आपकी ऑर्गन फेलियर होनी शुरू होती है, एक एक ना, पहले लिम्स, वो ये सब कुछ, लास्ट में आपकी मतलब चोक भी होके डेथ, मतलब इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। तो जब इनका जब देखा था ना, मैं बोली, तो फिर सिस्टर, मतलब जो मेरी फ्रेंड थी, उसने बोला आप इनका पास्ट लाइफ एक बार, बोली आपको मैं पास्ट में लेके जाने की जरूरत है, आपका पास्ट लाइफ दिख जाता है, क्योंकि वो बहुत पूजा पाठ करते थे। मैं बोली आपको इतनी सफरिंग हो रही है, आपसे चला नहीं जा रहा। तो अच्छा, क्योंकि मैं पर्सनली आपसे इसलिए कह रही हूँ, वो ना मुझे पिकअप करके ड्रॉप करते थे, वैसे मैंने जिस बंदे को देखा, मर तिल तिल मरते भी देखा है। तो फिर इनका पास्ट लाइफ मैंने ना, मतलब एक बार कराया सेशन, जैसे वो व्हील चेयर पे आ गए थे, तो मैं बोली आप करना चाहते हो? तो बोलते एक बार करा तो दो। उस लाइफ में उन्होंने देखा कहीं ना कहीं जाके ना, ऐसे कई जन्म उनके थे, मतलब एक 5-7 बर्थ्स, जहाँ उन्होंने ना हर वो चीज़ करी है। जैसे कोई राजा थे तो उसमें उन्होंने क्रुएलिटी बड़ी करी गरीबों से, और जिसमें वो किसी चीज़ के ओनर थे तो कोई पुअर पीपल को चीट करें, ऐसे बहुत चीज़ें उन्होंने हर जन्म, वो एक एक चीज़ का ना, उसके इनको सारा कुछ एक ही जन्म में मिला था। ये एक मेरी पास्ट लाइफ की ना ऐसी एक्सपीरियंस थी, और उनकी यहाँ तक कि ना उनकी डेथ तक मैंने प्रेडिक्ट कर दी। मैं बोली अब इसके बाद बोले 3 दिन की लाइफ है इनकी, आप प्लीज़ और एग्जैक्टली 3 दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो ये एक मेरे लिए ना एक ऐसे थी एक्सपीरियंस को आज तक मैं भूलती नहीं हूँ। ऐसा भी होता है। जैसे अब अगर से आप महाभारत भी देखते हैं तो हम भीष्म पितामह की बात करते हैं, उनसे राइटियस तो कोई था ही नहीं। जब वो उस पे लेटे होते क्या कहते हैं वो, एरोस की जो इस पे, तीरों के बाण पे, मतलब बेड पे। तो जब श्री कृष्ण से वो पूछते हैं, बोलते हैं मैं जितना राइटियस अपनी लाइफ में था, ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से मैं ऐसे मर रहा हूँ, मतलब जैसे पेनफुल। उनके पास तो नहीं तो इच्छा थी, बट वो कहते थे कि नहीं मैं अभी नहीं अपना प्राण छोड़ूंगा जब तक मैं इसका कोई फैसला ना हो, चाहे हिंदू ये, क्योंकि उनको पता था पांडव की तरफ कृष्ण है वो जीतेंगे, बट स्टिल उनको तो जान नहीं छोड़ पा रहे थे। सफरिंग इनकी बड़ी थी। उन्होंने कृष्ण से उन्होंने बोला आप अपने पास्ट लाइफ में जाके देखो, तो अपने 50 बर्थ्स वो देखते हैं जाके,
तो कहते हैं कि 50 बर्थ्स में भी मैं बहुत राइटियस था। वो दूसरे दिन कृष्ण आते हैं पूछने के लिए आपने कुछ देखा हमने पास्ट लाइफ में, क्योंकि वो इतने राइटियस थे तो उनको ना ऐसा कोई सेशन या ऐसा, क्योंकि वो बहुत रियलाइज थे, वो तो अपने आप देख सकते थे। तो वो क्योंकि वो उस पर लेट के भी वो उन्होंने नाम जा भी करना था, तो जैसे उन्होंने देखा उन्होंने बोला 50 साल में तो मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है, मैं तो तब भी अच्छा था। तो कृष्ण बोलते हैं और आप पीछे जाके देखो, उन्होंने ना 77 बर्थ्स अपने पहले वो देखते हैं। वो कोई एक ट्राइबल चीफ के एक बेटे थे ये, ठीक है। तो जब ट्राइबल चीफ के बेटे थे वो 13 साल के थे, तो उन्होंने ना वो पानी एक पॉन्ड जैसे वहाँ फ्रॉग्स नहीं होते, क्या फ्रॉग्स को बोलते हैं आप जो भी है ना, फ्रॉग मेंढक, तो एक को पकड़ के ना उसको तीर मार मार के वो मारते हैं, तो उसका कर्म वो अब भुगतते हैं। तो जो लेना देना तो होता है। तो अगर से पास्ट लाइफ की बात करें तो ये आप पुराणों में पढ़ो तो उसमें भी लिखे हैं। तो बस यही है कि आजकल एक साइंस बन गई जहां आप देख के, क्योंकि ये कलयुग है, इसमें बोलते हैं कि पहले ऐसे आपको सतयुग में बैठ के बड़ा मेडिटेशन करने के ना, जैसे तपस करने के लिए जंगलों में जाओ, बोलते हैं अब आप सिर्फ एक कर्म अच्छे रखो और जाप करो, रब आपको वैसे ही मोक्ष दे देता। तो ये कलयुग की खासियत यही थी। बस, हाँ जी। राजा परीक्षित जो थे, हाँ जी, उन्होंने कलयुग को छोड़ा ही इसलिए था बस कि कलयुग में भगवान जल्दी से मिल सकेंगे। बस ये एक चीज है। अच्छा मैम, जैसे प्रोसेस क्या है पास्ट लाइफ जो है, अब इसमें पिछले 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म, तो जैसे पीछे जा रहे हैं तो वो एक जन्म पूरा देख के फिर दूसरे जन्म में जाएंगे, तीसरे में, उसका मतलब ऐसा नहीं होता। उनको इंसिडेंट्स रिलेट होते हैं, इंसिडेंट्स। जैसे अब किसी की आप पास्ट लाइफ, जैसे मैं अगर से आपको पास्ट लाइफ में ले जाऊं या कुछ है, जरूरी नहीं आपने अपनी पास्ट लाइफ में ना इट हैज टू बी एन इंडियन ओनली, ओके, यू कैन बी एनीवेयर। तो आप मुझे कभी वो 1856 का कोई देखोगे, 1540 का कोई बर्थ का कोई क्लिपिंग देखोगे, कोई बहुत जैसे चैरियट चलता था उस टाइम का कुछ देख लोगे, और साथ साथ ये चीज आप भी देख सकते हो। हाँ जी। तो ये मतलब मैम दिखता कैसे, मतलब कुछ धुंधला टाइप या हमें पता है क्या होता है, जैसे अब मैं चाहे आपको ले गई हूँ पास में, ठीक है, आप मेंटली जो मैं कमांड देती हूँ उससे आप एस्ट्रली ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको जो इंसिडेंट्स दिखते हैं आप वो माइंड में कैप्चर करते हैं। जैसे आप कैप्चर करते हो तो मेरे 1-2 क्वेश्चंस बीच में होते हैं, बोलते हैं आप कहाँ खड़े हो, आपको दिख रहा है, आप खुद मेरे से बोलोगे हाँ इस टाइम पे मैं यहाँ खड़ा हूँ, जैसे मुझे ना यहाँ फील्ड दिख रहे हैं या मुझे यहाँ से पत्थर हैं, बिल्कुल दिखता है, या पत्थरों के बीच में खड़ा हूँ या सिर्फ वाटर्स है या डेजर्ट है, तो उस हिसाब से अंदाज। और अपने हम पूछेंगे आपने कौन कॉस्ट्यूम क्या पहना हुआ या आपके आसपास क्या है, आप यहाँ तक बोलोगे कि ना मैं ऐसे बैलगाड़ी में बैठा हूँ, या मैं ना कोई ऐसे शटल में बैठा हूँ, या मैं ऐसे ना चैरियट में बैठा हूँ, मेरे गोल्ड के कपड़े हैं या मैंने ज्वेलरी बहुत पहनी है, तो एक एक इरा का अपने आप ही दिख जाता है, 100% दिखता है, पूरी चीज होती है। हाँ जी। आप अगर से देखो कोई इंडियंस की ना पर्सनैलिटी होती है, आप देखो फॉरेनर्स जैसे लगते हैं, कोई बहुत गोरे, कोई बहुत अलग से दिखते हैं, तो बोलते हैं आपको पीपल मिस्टेक, बोलते हैं कि आप क्या फॉरेनर हो, तो इनकी ना कोई फॉरेन लीनियज से भी होती है कनेक्शन, कोई पास्ट लाइफ में होता है। तो इवन आपकी ना पर्सनैलिटी, आपके लुक्स भी पास्ट लाइफ से सेम हो सकते हैं, ये भी होती है। तो एक तो जैसे है ना, एक तो फेस आप ना सेम लेके चलते हैं, एंड अगर से आप देखोगे पास्ट लाइफ का एक इंडिकेशन ये भी होता है, प्रोसेस जैसे आप कह रहे थे, एक सबसे बड़ी प्रोसेस ये होती है जब आप हिप्नोटाइज हो जाते हैं या किसी को करते हैं, आप जो हिप्नोथेरेपिस्ट जब पास्ट लाइफ में ले जाते हैं ना, उनकी बॉडी की एक्शन भी बता देती है। अब आप देखो जैसे कमांड्स ऐसे होते हैं, प्रेजेंट में होते हुए आपकी ना बॉडी हिल नहीं सकती जब तक वो कमांड्स नहीं बोलेंगे। तो जब जो हिप्नोथेरेपिस्ट होता है वो साथ में आता है, उनको तो क्लियर पिक्चर तो उनको तो दिखता ही दिखता, बट जो बंदा जाता है या बंदी जाती है उसको भी सारा कुछ दिखता है। इट कैन बी नॉट 1 बर्थ, इट कैन बी 10 बर्थ ऑल्सो। ये भी हो सकता है, कोई भी युग का भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कलयुग, सदयुग का भी हो सकता है, उससे भी पुराना। अच्छा, कुछ, हाँ जी, इतना ज्यादा पीछे भी जा सकते हैं। क्योंकि ऐसे है ना, अगर से कोई आप देखो हम न्यूमरोलॉजी करते हैं तो कोई स्पेसिफिक ऐसे नंबर्स होते हैं, तो वो नंबर्स अगर से आप देखोगे वो बहुत ज़्यादा रियल होते हैं। या जैसे हम 7 नंबर फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक जनरल बात है ये, नॉट एवरी 7 आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे पर्टिकुलर एक थोड़े से लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी से बिल्कुल हटके होते हैं, बहुत रियल होते हैं, इन द सेंस के ना उनको मैनिपुलेशन आती है और कोई चीज़ नहीं पसंद आती मुंह पे बोल देते हैं एंड ऑल। तो ऐसे ना, और उनकी सफरिंग लेवल इतनी ज़्यादा होती है, चाहे वो एफ्लुएंट फैमिली से हो, सब कुछ हो, या उनको ना कोई हेल्थ इश्यू हो जाएगी या किसी से रिलेट नहीं कर पाते। ये ना सोल्स ऐसे भी होते हैं जो 100-100 साल बाद आते हैं, 200-200 साल बाद उनको टाइम मिलता है। तो नहीं तो एक ना एक ह्यूमन जैसे
डेथ होती है किसी की भी, सोल स्पिरिट के फॉर्म में ना, जिसको हम एस्ट्रल बॉडी करते हैं, तो एस्ट्रल बॉडी अपनी बॉडी से निकलती है। जैसे आप पिक्चरों में देखते होंगे सिर्फ ना एक फिगर के ऐसा दिखता है, दैट इज़ द एस्ट्रल बॉडी। तो वो जाके ना प्लेन्स बने हैं, जैसे हम ये फिजिकल प्लेन में एस्ट्रल, फिर कॉजल, ग्रेटर कॉजल लेवल, फिर शून्य। जैसे क्या होता है, जैसे जैसे कर्म होते हैं उस कर्म से ना बॉडी छोड़ते से वो एस्ट्रल लेवल पे चली जाती है। तो लोग री इनकारनेशन की बात करते हैं, बोलते हैं मैं पिछले जन्म में ये था, मैं अभी तो वहाँ से आया हूँ। और ऐसे इंसिडेंट्स भी आए हैं कि लोग ना अपने पुराने घर गए हैं, जो अब 3-4 साल का है मगर उसकी बीवी बच्चे पिछले जन्म के हैं, बहुत इंसिडेंट। तो कभी एक सोल पता है जब बॉडी छोड़ता है वो इतना डेस्परेट हुआ था, तो जो बॉडी मिलती है उसमें चली जाती है, ऐसे भी होता है। तो एक कर्मों के हिसाब से होता है, रियलाइजेशन के हिसाब से आप जितने रियलाइज होते हैं फिर आप कॉजल लेवल में होते हो। एक कॉज के बिना आप आओगे नहीं। जैसे कॉज ऐसे कि आपने लाइफ एंड बर्थ सर्कल ख़त्म करना है, आपने मतलब हर टाइम ये जन्म मरण का मर गए जी फिर आगे फिर कर्म करें, नहीं। तो रियलाइजेशन से आप कॉजल लेवल में चले गए। कॉजल लेवल में आप एक कॉज से आते हो, उससे रियलाइजेशन होती है, ग्रेटर कॉजल में लेवल चले जाते हो जहाँ सारे सेंट्स, तो वो एक पर्पस के लिए आते हैं। जैसे बड़े बड़े संत आते हैं, कुछ एक पर्पस के लिए आए, फिर वो चले जाते हैं। फिर जब उनका टाइम, जब उन्होंने अपना पूरा ड्यूटी कर लिया या उन्होंने जो कर्म करके दुनिया को जो भी सुधारना है, फिर वो शून्य में रब के साथ मिल जाते हो। और हर जन्म में ना, जैसे कोई भी एक हर लेवल पे आपका इतना इतना अंश होता है, कहीं ना कहीं आप छोड़ आते हो। दैट इज़ वाई देयर आर सम थिंग्स इन लाइफ, कहीं आप कोई जगह जाते हो, आपको लगता है मैं पीछे भी आया हूँ उधर, कई बार आ चुका हूँ इस जगह, चाहे आप पहली बार जा रहे हो, एक कनेक्ट लगती है, ये पास्ट लाइफ कनेक्ट होती है। ओके। तो ये चीजें होती है लाइफ। एक मैम आप बता रहे थे अभी टीवी एक्ट्रेस का कोई केस ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। हाँ, एक ना मेरे पास वो एक कोई टीवी एक्ट्रेस आई थी, तो काफी पॉपुलर, तो वो आई थी, किसी के थ्रू उनको पता चला था, तो घर आई थी। घर आके बड़ी नॉर्मली बैठी थी, और अच्छा ऐसे होता है कि आप कभी रिकग्नाइज भी नहीं करते हो, तो एंड आई वाज टोल्ड शी इज एक्टेड इन मेनी सीरियल्स। तो ऐसे हुआ था, वो अपने हस्बैंड को लेके और अपनी डॉटर को लेके कोई बड़ी परेशान थे। तो जिस तरीके से ना उसका एक, मैंने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही पूछा था, बट उसके बाद ना वो मुझसे बात कर रही थी, बट शी वॉज नॉट देयर। जैसे होता है ना एक बंदा गुम है कहीं, और ये, तो मैंने ना उनकी सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ से उनकी सारी बता दी थी, आपके लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, आपके लाइफ में ना ब्लैक मैजिक हुई है। बोलते आपको लगता है? फिर उन्होंने इंसिडेंट बताई थी, मेरे घर में ऐसे हुआ था, वो आई थी तो वो ऐसे देखे गई, या मेरे हस्बैंड के ना कोई और रिलेशन है, सिस्टर है, तो क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं था, मैंने बता दिया था उनको ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो सारी कनेक्ट थे। तो फिर ना वो पता चल गया ब्लैक मैजिक हुई है। फिर मैंने उनको रेमेडीज़ दी है, तो रेमेडीज़ के बाद अब उनकी लाइफ नॉर्मल हो चुकी है। बट वो कई बार मिलने की बात करते, बट मैं ट्रैवल करती हूँ तो देखो, बट नाउ शी इज़ नॉर्मल बिकॉज वो ब्लैक मैजिक हुई थी, एंड वो इतनी बुरी तरीके से हुई थी बिकॉज नॉर्मल लाइफ वो जी नहीं पा रही थी, बिकॉज शी कुड सी सो मेनी थिंग्स। जैसे बैठी होती है, बोलती मुझे ना कोई सेंसेशन, बोली आपको, मेरे को लोग पागल बोलते हैं, बोली पागल नहीं, आपके ऊपर ऐसे चीज़ें। और जब वो मेरे पास बैठी थी, मुझे दिख रहा था, मुझे खुद को महसूस हो रहा था कि उसके पास ब्लैक मैजिक, और उसके साथ कोई आया हुआ था, उसके साथ में, उसके साथ ही था उधर। और मैं उसको ना फिर ब्रेसलेट्स दिए हैं उसको पहनने के लिए, और वो फिर वो जाते जाते बड़ा थैंक करी कि मेरे को नॉर्मल होके गई थी। बट ये होता है कि हम हॉलिस्टिक हीलर्स ये करने के बाद, क्योंकि ना ऐसा भी होता है कि हम कम्युनिकेट भी करते हैं सोल से, वो हमें मैसेजेस भी देती है, बात भी करती है, सब कुछ। फिर मैंने उनको बताया था एक्चुअली बुक, और इसमें ना सारा लिख के, मतलब ये चीज़ें होती है आपके साथ, बोलती है हाँ। फिर मैंने उनको बोला आपके साथ ना आप किसको लेके आए हो, आपको पता है? फिर मैंने वो डिस्क्राइब करा, बोलती है हाँ, बोलती ये हुआ था, वो ये है वो है, मबली बस। अच्छा, ये भी पता लग जाता है मैम कि ब्लैक मैजिक करा किसने हमारे ऊपर? सब पता चल जाता है, और ये भी पता चलता है करवाने वाला सोल क्या कर, कौन से सोल को या कौन सी शक्ति को आपके ऊपर छोड़ा है, सब पता चलता है। कोई घर में आप वास्तु करने जाते हो, वो सोल्स आपसे बात करते हैं, वो बोलते हैं कि अब इस घर में बोलो, इस मतलब ये पर्सन इसके लकी नहीं होगा, वहाँ उनका वास होता है, तो आपने ज़बरदस्ती बना लिया। तो फिर एक आप देखो, प्रश्न कुंडली लगाते हैं, फिर पूजा कराते हैं, बहुत कुछ इसीलिए तो कराते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है फिर वास्तु? सॉल्यूशन देखो, अगर से प्रश्न कुंडली आप बिठाते हो, फिर आपको पता चल जाता है, फिर उनके सोल के ना क्या क्या
फ्री करने के लिए, जो बंदी रिचुअल्स करे जाते हैं, रिचुअल्स करके ओके फिर उनको ना रिलीज कर देते रिलीज किया हैं, जाता है। रिलीज करके ना उनका एसेंशन हो जाता है, तो फिर वो दूसरे दुनिया में जा सकते हैं, उसके बाद ही आपका वहाँ ये होगा। अब इस लेडी के साथ तो बहुत कुछ था, बट ठीक है, अब ठीक है वो। हाँ जी। अच्छा मैम, पीएलआर के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात करी, आकाशिक रिकॉर्ड्स कितना लगे इन सब चीज़ों से? आकाशिक रिकॉर्ड, सबसे पहले ना आकाशिक रिकॉर्ड एक स्पिरिचुअल डिवाइन एनर्जी आप में आके, इवन यू कैन डू आकाशिक रिकॉर्ड्स, उसका ना इट इज़ अ वे ऑफ मेडिटेशन, एक ना प्रॉपर मेडिटेशन होती है, एंड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ मेडिटेशन। फिर हम क्या करते हैं, आपके ना क्राउन चक्रा को खोलते हैं, क्राउन चक्रा, एंड उसको ना डिवाइन जैसे यूनिवर्सल फोर्स से कनेक्ट होती है, तो वो स्पिरिचुअली ना वो स्पिरिट्स आपको गाइड करते हैं, ऑल दी एंजल स्पिरिट्स जो पावरफुल सोल्स हैं, आपको गाइड करके आपको आपके सामने एक एक आपकी चैप्टर लाइफ की दिखनी शुरू हुई थी, तो आप प्रेजेंट में बैठ के आप खुद देख सकते हो, वेयर इन पास्ट लाइफ आपको लेके जाना पड़ता है पास्ट में। तो यहाँ से फ़र्क ये है, आकाशिक रिकॉर्ड्स आप अपने सब ओपन कर सकते हो, फ्रॉम द टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस, तब से टिल प्रेजेंट आप सब कुछ देख सकते हो। इट इज़ अ हाँ जी, स्पिरिचुअल इंटरवेंशन होती है आपकी लाइफ में, एंड दैट इज़ थ्रू योर ओन मेडिटेशन। जैसे हम मेडिटेशंस कराते हैं, आपको गाइड करते हैं, तो आप खुद बैठ के आपका आकाशिक रिकॉर्ड्स आप खोल सकते हैं। ऐसा कोई किस्सा मैम? आकाशिक रिकॉर्ड्स एक फॉरेन कंट्रीज में एक हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये तो लेटेस्ट है 15 दिन पहले की, तो उनका ना ये हमारे होता है आकाशिक, बिकॉज दूर रहते हैं तो फेस टाइम पे होती है, तो उनका एक ही क्वेश्चन था डेट ऑफ बर्थ से, आई वांट टू ओपन माय आकाशिक रिकॉर्ड्स, ऐसे एनी पर्पस? तो उसने बोला कि मेरी ना 2 बेटियां हैं और मेरे हस्बैंड है, हालांकि हमारी लव मैरिज है, बट इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग एंड ही इज यंगर टू मी, और एज वाइज ना हमें कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं, बट अब जाके बोलती कि चीज़ें ना बहुत ख़राब हो रही है। सो शी वॉज 40, तो और उसके हस्बैंड की जो थोड़ा बहुत फ़र्क जो भी था, तो फेस टाइम पे जब ना आई सेड यू नीड टू कनेक्ट टू मी, तो व्हेन आई जस्ट कनेक्टेड आई सेड नाउ आई विल ओपन योर रिकॉर्ड्स, तो मैंने उसके रिकॉर्ड्स जब खोले हैं, सबसे बड़ी ये चीज़ थी उसकी, जब रिकॉर्ड्स खोले हैं तो उसके पास्ट में दिखाया था शी लिव्ड ओनली टिल 36 ईयर्स। उसने खुद वो महसूस करा कि 36 में ना आई हैड अ वेरी बैड एक्सीडेंट एंड आई सर्वाइव्ड दैट। मैं बोली तुम्हारी लाइफ उतनी ही थी, बट बिकॉज यू नो सम कर्मास यू हैव कम बैक, तो उसने खुद देखा था वो। दैट इज वन थिंग, आई सेड इफ यू कनेक्ट ना फिर वो दिखता है। देन आई सेड व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ? अब उसकी आकाशिक रिकॉर्ड्स में दिखा रहा था कि बच्चे इसको डेजर्ट कर देंगे, क्योंकि पिछले लाइफ्स में ना उसने खुद देखा, बोलती कि ये मेरे हस्बैंड जो हैं यंग थे, तो ये मेरे पिछले जन्म के ना आई कैन सी दैट ही वाज रिलेटेड टू मी एज समबडी एल्स, एज माय एनिमी, कोई पास्ट लाइफ में। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में उसने वो देखा। तो ऐसे नाउ यू नो यू आर स्टैंडिंग एट द सेम प्लेस वेयर इन यू हैव टू मेक अ कम्युनिकेशन, या तो आप जॉइंट रहोगे या तो आपकी डिवोर्स हो जाएगी। तो कहते कि हम ना कोशिश कर रहे हैं, बट वो डिवोर्स दिख रहा है, साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। तो देन यू नो सडनली व्हेन शी सेड ना बच्चे भी ना मुझसे दूर, बोली आपकी बड़ी बेटी तो जा चुकी है, बोलती हाँ घर छोड़ के जा चुकी है। So then she said, you know, I want for future, you know, regression plus एक stability मेरी लाइफ में मैं कैसे लाऊं। फिर मैंने उसको एक मेडिटेशन प्रोसेस और एक स्विच वर्ड्स करके होती है, वेरी पावरफुल वर्ड्स होती हैं, फाइनेंसेस के लिए अलग होती है, हेल्थ के लिए अलग होती है, ऐसे ना। और कई कई चीज़ें होती है जो आप सिर्फ टेलीफोनिक ना, अगर से कॉन्वर्जेशन में मैं वो नंबर बोल दूँ, वो रिपीट करते आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो मैंने उसको एक रेमेडी दी, मैं बोली आपने ये लिखना है, जबकि आप देखो आकाशिक रिकॉर्ड्स में जब बच्चे छोड़ के चले गए, कोई कम्युनिकेशन उसका था ही नहीं, एंड शी हैड अ डेथ, सब कुछ है। तो देन आई टोल्ड हर, इस लाइफ में व्हाट यू विल डू इज यू विल जस्ट राइट दिस नंबर एंड राइट योर विश। मैं बोली 24 घंटे में आपका बच्चा आपको फ़ोन करेगा एंड यू विल जस्ट सी शी विल कम बैक टू यू, बट इफ़ यू हैव फेथ, क्योंकि आप खुद मेडिटेशन में नो, जैसे आप फेस टाइम करते हो कुछ है, आप जब उनकी ना देयर इज़ अ वे टू कनेक्ट, तो वो आकाशिक रिकॉर्ड्स का मैं अगर से ऐसे बोलूँ तो पीपल विल थिंक यू नो इट इज समथिंग एल्स, बट होता है। तो जैसे उसने देखा ना, व्हेन शी डिड दैट रेमेडी, अब कल या उसका ना शी कॉल्ड मी अप सेइंग कि माय डॉटर हैज यू नो कॉल्ड मी, नाउ वी आर टॉकिंग, सो शी विल बी कमिंग होम सून। तो ये चीज़ें होती है, ये मेरी आपकी एक्सपीरियंस अभी लेटेस्ट यही है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स इतनी पावरफुल होती है, अगर से मैं आपको मेडिटेशन सिखा दूं, तो आप एक सुबह सुबह जैसे उठ के बैठेंगे, मेडिटेशन करोगे, फिर आप अपने आप ही ना आपका क्राउन चक्रा खुलेगा, आपका थर्ड आई खुलेगा, आपको सारे जैसे ना वो आपके सामने सीरीज कैसा चलना शुरू हो जाएंगे, तो आपको दिख जाएगा अच्छा अच्छा मेरे पास्ट में सब यू नो दिस इज माई
आकाशिक रिकॉर्ड, दिस इज वाई टुडे अगर से इफ यू आर डूइंग दिस, जैसे आप शोज करते हैं, ये भी एक पर्पस है, कहीं ना कहीं आपने छोड़ा होगा तो आपको दिखाएगा आप क्या थे आपके एंड यू आर जस्ट डूइंग कंप्लीटिंग एक जर्नी। आकाशिक रिकॉर्ड्स में आप सब कुछ देख सकते हो, वॉट एवर यू हैव डन इन योर पास्ट, तो हर पास्ट लाइफ दिखती है फ्रॉम द टाइम ऑफ योर एग्जिस्टेंस। सो दिस इज योर ओन दिस थिंग वेर इन यू कैन गो, बट ये फर्क होता है पास्ट लाइफ में वेर इन हिप्नोथेरेपिस्ट हैज टू टेक यू। एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं मैम। हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी से मैंने ऐसा सुना है कि आप अपने ऑरा को या आप अपनी चीजों को इतना ज्यादा मैनेज कर सकते हैं कि आपकी पास या फिर आपकी तरफ कोई नेगेटिव चीज आएगी नहीं, या फिर मतलब ऐसा पॉसिबल है ऐसा? डेस्टिनी इज ऑलवेज बाय चॉइस, इट्स नेवर बाय चांस। अगर से ये बोलते ना इसकी किस्मत में यही होना है, इसीलिए हुआ है, तो फिर तो आप कुछ भी ना करो भाई, एक जगह बैठ जाओ तो पैसे भी आएंगे, खाना कभी नहीं होता जब तक आप कर्म नहीं करोगे। सो मेरी अपनी थियोरी ये होती है, डेस्टिनी इज ऑलवेज बाय चॉइस, इट्स नेवर बाय चांस। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी जो हमारे हिंदुइज्म में है ना, नॉट दैट बिकॉज हालांकि बीइंग अ पंडित आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानना चाहिए, बट मैं एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा कर्मों को क्यों ऐसे, एस्ट्रोलॉजी इज अ सब्जेक्ट, बट एक सब्जेक्ट है जिसकी ना कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जैसे आप पंडितों की एक प्रेडिक्शन, कभी देखो आप कई प्रेडिक्शंस करते हैं, सारे फेल हो जाते हैं प्रेडिक्शंस, किसी के बहुत फेल होते हैं, किसी के कामयाब होते हैं। सही बात है। तो ऐसे एक प्रॉपर नहीं आती है, तभी ना व्हेन यू टॉक अबाउट आर्ट ऑफ डिविनेशन, वो डिवाइन जब इंटरफेयर करता है। आज मैं अगर से आपका सिर्फ एक रूलिंग नंबर से, मैंने आपको ऐसे बोला, आपने बोला कोई एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बोला था मेरी कुंडली देखे, अब जैसे मुझे गाइडेड था, मैंने सिर्फ आपका एक रूलिंग नंबर पूछा, आपने बोला 31, मैं बोला 4 नंबर आपके ना ये 12 साल बहुत अच्छे। एस्ट्रोलॉजी सबसे बड़ी बात पता क्या है, मैं एनर्जीज को देखती हूँ, जैसे आपकी कुंडली बनी है, हर प्लैनेट की एक एनर्जी होती है, तो इस टाइम पे किस प्लैनेट की एनर्जी आप पे हावी है और उसके रेमेडीज क्या हैं, और इस टाइम पे विच आर द बेस्ट प्लैनेट्स फॉर यू, जो आपको ना एनहेंस करती है आपकी पर्सनैलिटी, तो आप उसको नहीं, जो एनहेंस नहीं होती, जो ऑब्स्टेकल्स कर रही है, उसके सिंपल रेमेडीज दिखाती हूँ। और वो मैं इसलिए एस्ट्रोलॉजी का ना अनकंडीशनली करती हूँ थ्रू एनर्जीज। मैं ऐसे नहीं, अब क्या कुंडली देख लिया, मुझे पीरियड्स का पता चल जाता है ना, तो आपका ये सबसे बेस्ट टाइम है, ये राजयोग है आपका, इसमें शनि का ये चल रहा है, तो उसका गोचर है, तो आपका ये, वो जरूरी नहीं है ऐसे होना, क्योंकि उसमें आपका रूलिंग नंबर हो गया, आपके कर्म हो गए, आपके चार्ट के डायरेक्शंस हो गए, प्लैनेट्स का, ये सब छोड़ के सबसे पहले कर्मों से ही होता है जो आपकी एस्ट्रोलॉजी बनती है। तो मैं फिर भी एस्ट्रोलॉजी को मैं नहीं कह रही हूँ इट्स अ रॉन्ग सब्जेक्ट, बट एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा आई थिंक जो आप कर्म करोगे, आज अगर से पंडित ने बोला अगर से आप जाओगे आपका कुछ ऐसे होगा, क्योंकि देखो हम स्वामी योगानंदा की बात आपने सुनी होगी ना, तो वो बहुत बड़े योगी थे, तो उनके पेरेंट्स का ना ऐसे था, जैसे उनके गुरु लहरी महाशय सब, तो उनके भी गुरु जैसे महाराज जी थे सब, तो उस लीनिएज में ना देयर वाज दिस थिंग कि किसी ने बोल दिया आपका ना ऐसे, मतलब इतनी उम्र तक की लाइफ है आपकी, तो आप 9 या 10 ईयर्स तक, ठीक है, उसके बाद आपकी लाइफ कुछ नहीं है। अब वो कोई बहुत पंडित ही बोला है, तो बड़ी मुश्किल से ना पेरेंट्स के लिए वो बच्चा हुआ था, तो फिर ये योगी गए, तो उन्होंने बोला कोई नहीं, आपके बच्चे को मेरे साथ भेज दो। तो वो बच्चा जब 5-6 साल का था, उनके साथ चले गए। तो जैसे चले गए वो, फिर उन्होंने क्या करा, मेडिटेशन करते थे सब कुछ। जैसे वो एक बार ना वो माउंटेन्स पे चल के आ रहे थे, जो बिल्कुल ही ना वो रिज साइड से चलते हैं, ऐसे जैसे जाते हैं योगी जाते हैं, ये बच्चा भी साथ में 9 साल का था तब, ये 9 ऐसे। तो जैसे पेरेंट्स को भी एक डर होता था कि ना, उसे बोलते, वो स्वामी जी से बोलते हमने अपने बच्चे से मिलना है एक बार, क्योंकि ना किसी पंडित ने ऐसे बोला था, तो बोलते कोई नहीं, बोलते 4-5 साल बाद वो मिलेगा आपको। अच्छा। तो बोलते नहीं उसने तो 9-10 साल ही बोला। बोलते मैं जब कह रहा हूँ, ये बच्चा जाप करते करते उन जाता, वो फिसल जाता है माउंटेन के ऊपर से। जैसे फिसलता ना, वो इतने जो पेड़ पौधे सब होते, किसी पौधे से ना वो उसको पौधा उसका ऐसे ना उसके शोल्डर में घुस के वो वहाँ लटक जाता है, ठीक है। वो गुरु ना फिर लोगों की सहायता से उसको ऊपर ले आते हैं, मरहम पट्टी करके उसको ले आते हैं। वो जब 16-17 साल का होता है वापस आता है, अपने पेरेंट्स से मिलता, बोलते कि हमें किसी पंडित ने ऐसे बोलता कर्म बहुत बड़ी चीज़ होती है। बोलते क्योंकि ये जाप करता था, इसने सारे अपने कर्म बचपन से अच्छा करता है, तो जो एक्सीडेंट इतना जो बड़ा होना था ना, वो इतने सारे चोट में निकल गए। अब इसकी बहुत लंबी उम्र है। हिंदुइज्म में अगर से आप देखो, महामृत्युंजय मंत्र बुलवाते हैं इसीलिए था। हमने मारकंडा की स्टोरी आपने सुनी होगी, हाँ, उसमें तो उनको तो बोला ही नहीं था वो जी सकते, तो उनको सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने बोला। करते करते
कई साल निकल गए उनके, बड़े 100 साल जी के गए हैं। तो वो हिंदुइज्म में इसीलिए जब भी कोई बीमार होता बोलते नहीं महामृत्युंजय मंत्र बोलो। तो हर की ना एक लॉजिक जरूर है ना, रियलिटी है। तो एस्ट्रोलॉजी जब मैं बोलती हूँ ना, तो फिर इसीलिए मैं कभी नहीं बोलती वो इट्स डिफाइंड, वो डिफाइंड नहीं होता। आपकी हमेशा डेस्टिनी आपके चॉइस से होती है। तभी मैं आपसे बोल रही थी आपका टाइम फेस बहुत अच्छा है, तो आप सिर्फ ये करना है कि कर्म ठीक है, बट आप अपॉर्चुनिटीज जो आ रहे हैं उसको लेके, बट थोड़ा सा एज्यूम ना करना, प्रैक्टिकली चलना, अलर्ट रहना, बहुत अच्छा करोगे। बहुत बढ़िया। पॉडकास्ट रैप अप होने वाला है, और ये पहला पॉडकास्ट एक हमारा ऐसा गया है जो मल्टी जोनर पॉडकास्ट है मैम। ये थैंक यू सो मतलब मच। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ऑडियंस पूरे पॉडकास्ट में स्किप करेगी, क्योंकि हम जो भी पॉडकास्ट करते थे ना, जैसे आकाशिक, तो वो पूरा का पूरा पॉडकास्ट आकाशिक पे रहता था, एस्ट्रोलॉजी का पूरा पॉडकास्ट, लेकिन ये हमने सारे टॉपिक्स टच करे, पहला पॉडकास्ट है हमारा। थैंक यू वेरी मच। तो वो क्रेडिट तो आपको जाती है। नहीं मैम, और बेस्ट थिंग इज मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप द ऑडियंस मस्ट हैव एंजॉयड इट। बिल्कुल बिल्कुल। और पॉडकास्ट आई होप आपको उतना ही पसंद आया हो जितना मेरे को यहाँ पर बैठ के मैंने एंजॉय किया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैम की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जरूर जाके फॉलो करना, और जरूर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाना इनसे, ब्लैक मैजिक रिलेटेड या फिर किसी भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वास्तु से, एस्ट्रोलॉजी, किसी भी चीज से मैम से जुड़ने के लिए सारे के सारे मैम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हर एक बंदा, हर एक उस बंदे तक ये पॉडकास्ट जरूर शेयर करें ताकि आपको लगे कि ये किसी के भी काम आ सकता है। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।